के आंकड़ों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जब 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और कोरोना की वजह से ही एक दिन में 266 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अकेले सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 31,643 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,904 लोग इसके शिकार हो चुके हैं, तो दिल्ली का आंकड़ा भी लगातार डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में ये आंकड़े अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर आपको और हमें और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार हमें कहते हैं दवाई के साथ साथ कड़ाई भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और ऐसे में आइए ये समझना बेहद जरूरी है कि इस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमित शहर जो है वो कौन से हैं और उन शहरों का क्या हाल है। अकेले अगर हम महाराष्ट्र की यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र में 31,643 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 20,854 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 112 मरीजों की मौत भी हो चुकी है अकेले महाराष्ट्र में। अकेले महाराष्ट्र ऐसा राज्य नहीं, और भी राज्यों में केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें पंजाब, जहां 24 घंटे में 2,868 नए मरीज सामने आए हैं। रिकवरी रेट अच्छा है, 2,583 मरीज ठीक भी हो गए, लेकिन 59 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, तो पंजाब का हाल आपने जाना। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर 2,323 नए मरीज आए हैं और इनके अलावा 1,349 मरीजों की वो संख्या है जो ठीक भी हुए हैं, लेकिन 9 मरीजों की जान भी जा चुकी है। गुजरात में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 2,252 नए मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, जबकि रिकवर हुए हैं 1,731 और 8 मरीजों की मौत की खबर है। इसके बाद गुजरात के बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। वहां पर क्या हालात हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दिल्ली में 1,904 नए मरीज सामने आ चुके हैं, 1,411 मरीज ठीक हुए हैं और 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में ये आंकड़ा बढ़ता हुआ और यहाँ भी एहतियात बढ़ा दिए गए हैं। 995 मरीज 24 घंटे में सामने आए हैं, 801 मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं, 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अब बात राजस्थान की, वहां के आंकड़े आपको समझाते हैं। 902 नए मरीज राजस्थान में सामने आए हैं, 267 मरीज ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि राजस्थान में किसी की मौत नहीं हुई 24 घंटे में, लेकिन क्यों ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? लापरवाही आखिर कहां है? कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या भूल, क्या गलती हमसे हो रही है। मुंबई के दादर की तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सड़क पर खचाखच भीड़ भरी हुई है, कहीं से कहीं तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, चेहरों पर मास्क नहीं, अगर मास्क है तो वो नीचे की तरफ, आप चिन की तरफ देख रहे हैं, ना तो नाक कवर है ना मुंह कवर है, और यही संक्रमण का सबसे बड़ा कारण है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में ये महा लापरवाही, दादर की तस्वीरें, लेकिन देश भर में इसी तरह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कैसे देश भर में संक्रमण बढ़ रहा है, अलग अलग जगह से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुंबई से शिवानी है, दिल्ली से आदित्य नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले शिवानी आप ही के पास आना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि फिलहाल महाराष्ट्र में अगर हम बात करें कोरोना विस्फोट की तो सबसे ज्यादा मामले वहां सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि एक तरफ तो मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जो है वो इतने लापरवाह हैं कि किसी भी हाल में कोई भी गाइडलाइन का पालन करता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जब इतने बुरे हालात हैं तो मुंबई सरकार की कितनी तैयारी इससे निपटने की? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो लॉकडाउन की स्थिति को अवॉइड करते हुए नाइट कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में लगा दिया गया है। लेकिन सबसे पहले नाइट कर्फ्यू जो 15 अप्रैल तक लगा है उसकी फर्स्ट वीक की रिपोर्ट सामने आएगी, जिसके बाद जो खबरें ऐसी आ रही हैं कि लॉकडाउन लग सकता है उस पर कोई किसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में उसके पहले के 3 दिनों से थोड़ी सी संख्या कम हुई है, जहाँ अब तक लगातार आंकड़ा 6, 6.5 और 7,000 तक परसों पहुंच चुका था। वहीं पर पिछले 24 घंटों में 5,800 से ज्यादा का केस सामने आया है। प्रशासन द्वारा फाइन की जो रकम थी वो बढ़ा दी गई थी। जो 200 रुपये का फाइन था उसे 500 कर दिया गया था। कहीं भी पब्लिक प्लेस पर लिकर या तंबाकू खाने पर जो फाइन है वो अब 1,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बीएमसी और प्रशासन का फोकस इस वक्त है मुंबई के हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या को ज़्यादा बढ़ाना, जिस पर बीएमसी सबसे पहले काम कर रही है। हालांकि लोग अभी भी ऐसी कई जगहों पर नजर आएंगे, पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट्स में, जहाँ कई गुना ज़्यादा भीड़ है, जिसके चलते बीएमसी द्वारा हर जगहों पर रेड मारी जा रही है। यहाँ तक कि मुंबई से जुड़े पालघर में भी एक रिसोर्ट में होली के दिन भी रेड मारी गई थी, जहां 47 लोगों को बीएमसी ने नोटिस भेजा और उन पर कार्रवाई की गई क्योंकि वो कोरोना के नियमों को बाधित कर रहे थे। देखना ये है कि जब बीएमसी द्वारा इतने प्रशासन में बड़े कदम लिए जा रहे हैं और एक हफ्ते की जो नाइट कर्फ्यू की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर लॉकडाउन ले या ना ले इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन शिवानी, सवाल ये भी कि अगर 24 घंटे में कम आंकड़े सामने आए हैं, कहीं इसकी दूसरी वजह तो नहीं है? दिल्ली से आदित्य नायर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, चूंकि होली का वक्त था, डॉक्टर्स की भी कमी हो जाती है, होली फेस्टिवल में भी लोग बिजी होंगे,
कहीं ये वजह तो नहीं है कि टेस्टिंग कम हुई है इसीलिए केसेस की संख्या कम हुई है? अब क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे थे, आज 24 घंटे में ये राहत की बात है कि केस कम है। वजह आपको क्या समझ में आती है? जी देखिए, कल की अगर बात करें तो हाँ, कहीं ना कहीं कल जो होली की वजह से काफ़ी हद तक जो टेस्टिंग सेंटर्स थे वो बंद थे। काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी जो स्टाफ था वो काफ़ी मिनिमल स्टाफ चल रहा था। और यूजुअली होली के दिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होते तो लोगों ने कल टेस्टिंग नहीं करी। पर इसके बावजूद भी दिल्ली में 1900 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। 1900 का आंकड़ा जो है दिल्ली में पार हो चुका है। पर अभी देखना यही है कि अगले आने वाले हफ्ते में कितना ये आंकड़ा और ऊपर जाता है और क्या दिल्ली में मिनी कंटेनमेंट जोन्स या नाइट कर्फ्यू जैसी चीजें लगती है या नहीं लगती है। दिल्ली में एहतियात बरतने होंगे क्योंकि हमने देखा था कोरोना की जब पहले लहर आई थी, पहला जो कहर था जब पीक पर कोरोना था तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा आफत थी महाराष्ट्र के बाद, क्योंकि दिल्ली नोएडा से जुड़ा है, फरीदाबाद गुरुग्राम से जुड़ा है और गाजियाबाद से भी जुड़ा हुआ है। कामकाज के लिए लोग बहुत आना जाना करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य और शिवानी। आदित्य, शिवानी बता रहे थे कैसे मुंबई में स्थिति अब खराब होती जा रही है और कैसे दिल्ली में भी यह आंकड़ा कुछ ही दिनों में डबल और फिर ट्रिपल हो गया है। आपने दादर की तस्वीरें भी देखी थी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात जो बुरे हैं वो मुंबई के बताए जा रहे हैं और लापरवाही भी यहां सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, और कोरोना की सख्त गाइडलाइन के बावजूद दादर रेलवे स्टेशन पर क्या हालात है, मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे तस्वीरें मुंबई के दादर स्टेशन का। दादर एक बहुत व्यस्तम स्टेशन कहा जाता है और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में डेली लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो दादर ये स्टेशन है जहाँ पर दोनों लाइनें की ट्रेनें यानी सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन दोनों लाइनों की ट्रेनें यहाँ पर आया जाया करती हैं और भारी भीड़ यहाँ पर होती है। अमूमन के मुताबिक अगर हम जानकारी के हिसाब से बताएं आपको तो लोकल ट्रेन में जो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज थी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार की तरफ से यह मान्यता दी गई थी कि जो 12 लोकल ट्रेन में एक साथ में अगर आराम से कोई जाए तो 1200 लोग चल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 700 लोगों को अनुमति दी गई थी। लेकिन 700 लोग तो नहीं अब बल्कि एक ट्रेन में 4000 के आसपास लोग चला करते हैं और पहले जैसे यानी हम कह सकते हैं कि पहले जैसे सब कुछ देखने को मिला। लोगों को लग रहा है सब कुछ सामान्य है, लेकिन सामान्य नहीं है। तो दादर रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपने देखी और आइए अब आपको हाल दिखाते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद का। तरह एनसीआर में भी कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ने लगे हैं। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं और आपको शालीमार गार्डन इलाके की तस्वीरें दिखा रहा हूं। असल में हम रियलिटी चेक करते हैं रोजाना कि कौन मास्क पहन रहा है, कौन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रोड पर आज भी जहां तहां ऐसे लोग नजर आ जाते हैं जो मास्क नहीं पहनते। अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो होली के दिन 34 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो रफ्तार है वो पहले की तुलना में कोरोना के मामलों की बढ़ने लगी है। यही नहीं, जो दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर है उसमें 46 नए मामले सामने आए हैं। और आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें अगर धीरे धीरे दिखाने की कोशिश करूं तो लोग ऐसे कई नजर आ जाते हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और फिर वही लोग चिंता बढ़ाते हैं और सरकार की चुनौती भी बढ़ाते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहन रहे हैं। बढ़ते हुए आंकड़े, लापरवाही की तस्वीरें, सवाल यही सभी के जहन में है कि क्या हम फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में, आपके शहर में या देश में लॉकडाउन ना रहे तो फिर सावधानी बरतिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे।